अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के टूरिस्ट वीज़े के बारे में, या विजिटर वीज़ा जिसे हम कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। तो इंडिया का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वैसे तो नामुमकिन है। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से आप बआसानी बहुत ही कम पैसा में जो है वो इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो टूर होते हैं ये बेसिकली जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी मदद से ये तय पाते हैं, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स जो इनका दफ्तर है इस्लामाबाद में वो इनको परफॉर्म करती है। तो क्योंकि हम लोग तो इंडिया विज़िट करने से कासिर है, तो सबसे बेहतरीन हाल यही है कि हम इनके साथ उसमें शरीक हो सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इनका जो है वो फ़ीस पे करते हैं, 1500 रुपया फ़ीस होती है इसकी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अकाउंट में हम वो सेंड करते हैं, साथ उनको अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड वगैरह सेंड करते हैं इनके दफ्तर में, इस्लामाबाद में सेंड करते हैं। H12 में इनका दफ्तर है वो। तो वो महीने बाद कुरानदाजी होती है, और कुरानदाजी में जो कामयाब ज़ायरीन होते हैं उनको बज़रिया SMS या व्हाट्सएप वो मैसेज दे देते हैं कि आप जो है वो इंडिया के वेबसाइट पे जाके तो वो फॉर्म फिल करें, और बाकी के जो मुतलका डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट वगैरह वो सारे जो हैं साथ। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो फ़ीस थी इनकी वो 24,000 रुपया थी। तो डॉलर काफ़ी डेप्रिशिएट होने की वजह से अब मेरे ख्याल से फ़ीस मैक्सिमम 35 से 40,000 के अंदर ही होगी। तो इसके अंदर जो आपका वो सिर्फ खाना इंक्लूड नहीं होता। एक तो खाना वैसे 2-3 खाने वो दे देते हैं, कोई दावत वगैरह वहाँ इंडिया का बंदा खा देता है तो आपके खाने हो जाते हैं। बेसिकली आपका वहाँ सिर्फ इंडिया जाने के बाद आपको खाना पीने का बस खर्चा आना है, और रिहाइश भी ये पाकिस्तान वाले जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ये वहाँ हमें होटल को प्रोवाइड करेंगे, और अकोमोडेशन के अलावा वहाँ जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो उस वगैरह पे जाने के लिए वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो जो बंदा उसमें शरीक होना चाहता है वो ठीक है, जो नहीं शरीक होना चाहता तो तब भी वो जनाब साहब आप अकेले भी निकल सकते हैं उधर। सिर्फ इंडिया की एक प्रॉब्लम ये है कि चंद मखसूस शहर हैं इंडिया के जहाँ हम जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कुछ दिल्ली में हो रहा है तो आप आगरा नहीं जा सकते, अगर एक कुछ आगरा में हो रहा है तो हम दिल्ली नहीं आ सकते। तो ये उनकी थोड़ी पाबंदियाँ हैं। वैसे तो अगर हम चले जाएँ तो जहाँ मर्जी जा सकते हैं, वहाँ से दिल करता मुंबई भी चले जाएँ, लेकिन वो गलत होगा क्योंकि वो हमारा वो वीज़ा ही नहीं है उस तरफ का। और वैसे भी एक और बहुत अहम चीज़ है कि ये 7 से 10 दिन का वीज़ा होता है। तो 7 से 10 दिन के अंदर आपको 3-4 शहर कवर करना बहुत मुश्किल है, आप एक शहर ही देख लें बड़ी बात है। तो ये तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा ये ट्रिप है। 30-40 और 50,000 के अंदर अंदर आप 7-10 दिन के अंदर सारा रह रू के तो वापस आ सकते हैं। और उसके अलावा कोई हाल नहीं है, इंडिया टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बिल्कुल भी नहीं लगाता। हाँ, जिनके वहाँ फैमिली मेम्बर्स वगैरह हैं, कोई और फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं तो वो स्पॉन्सर करें तो कई बार तंग करते हैं, लेकिन वो वीज़ा दे देते हैं उनको। तो सबसे ये बेहतरीन हल है, आसान हल है। सिर्फ 1500 रुपये में आप जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं। कुरानदाजी में बैलेट उसको कहते हैं, बैलेट में आपका नाम आ गया, एक मोटराइज बैलेट होता है ये। तो उसमें आपको बज़रिया SMS बता देंगे, या आप उनकी वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। तो मैं इसके साथ ये फार्म मुंसलिक करूँगा, जो फार्म वहाँ का रिक्वायरमेंट्स इनके क्या हैं। इनके रिक्वायरमेंट्स ये भी है कि औरतें उसमें शरीक नहीं हो सकती इस वीज़े के, जो इस वीज़े पे जाते हैं। और पूरा पाकिस्तान से जो सी मर्जी कम्युनिटी जो है वो अप्लाई कर सकती है इसके बारे में, इन वीज़ों के बारे में। तो उस होते हैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती, और ऐसे और हैं, वो क्या नाम है उनका, एक दो और हैं, जैसे वो है अजमेर शरीफ में जो उर्स है एक वो है, और एक दो और हैं हम साबर, इस तरह करके 2-3 और उर्स हैं उनके। तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बहुत इनकी अहम रिक्वायरमेंट यह है कि 25 साल से कम उम्र, 25 साल से ऊपर वाले अप्लाई कर सकते हैं, 25 साल से जो कम है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तकरीबन टोटल अगर आप टाइम पूछें तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से कम अज़ कम भी जो है ना वो 4 महीने लग जाते हैं वहाँ ये वीज़ा अप्लाई कर मिलने तक, और वहाँ इंडिया पहुँचने तक। अगर आज आप अप्लाई करते हैं ना तो इतना टाइम लग जाता है, 4 से 6 माह भी लग जाते हैं कई बार। तो
तो जो सबसे लंबा उर्सा 10-11 दिन का वो है अजमेर शरीफ में होता है। वो दिल्ली से तकरीबन 300-400 किलोमीटर मेरे ख्याल से दूर है, तो उत्तर प्रदेश में आई थिंक। तो वो वहाँ जो है वो 10 दिन का वो उर्स होता है। और ये नाम नहीं चले में याद, मेरे नाम आते थे और भी इनके। एक उर्स इनका पंजाब में होता है, एक मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश है दिल्ली से ऊपर, एक इनका उधर होता है उर्स। 2 उर्स होते हैं इनके दिल्ली में। तो अगला जो उर्स आ रहा है वो है उधर है, दिल्ली में ही है। अगला उर्स जो है मेरे ख्याल से हाँ दिल्ली में ही आ रहा है अगला उर्स जो है, या अजमेर शरीफ का आ रहा है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। तो तकरीबन 300-400 बंदों का ये टूर जाता है। जब अगर आपका जो है वो नाम आ जाता है उसमें आपने फ़ीस पे करनी है, पासपोर्ट वगैरह और जो 1-2 आईडी कार्ड की कापियाँ वगैरह, और साथ वो गारंटी लेते हैं कि अपने घर में से गारंटी दे अपने वालेट वगैरह की, भाई वगैरह की, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपके पीछे रब्ता भी करना होता है। और फिर वो एक और बहुत अहम बात मैं बताना भूल गया हूँ आपको कि जब आपका अगर नाम आ जाता है ना उसमें, तो वो बाकायदा गवर्नमेंट वाले जो है एजेंसियाँ जो हैं वो आके आपकी जांच पड़ताल करती हैं आपके मोहल्ले में से। कोई अगर कोई दर्जी है, कोई करियाने वाला है, या कोई लोग वैसे खड़े हैं 3-4 बंदों से, वो बात करेंगे और चेक करेंगे आपकी बाकी पीछे चीज़ें भी चेक करेंगे, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखेंगे कि ये बंदा कोई मशकूक तो नहीं है, ये क्यों जाना चाह रहा है, आया ये जाने के अहल भी है कि नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे कि ये बंदा जो है ये क्या नाम देते हैं, ये उर्स वगैरह पे जाता है आगे पीछे, अगर वो महल्ले वाला कहेगा नहीं ये तो नहीं उर्स वगैरह पे जाता है, ये तो फलाना होता है, ये तो कभी उर्स पे जाता ही नहीं है, तो वो इस वजह से भी आपका थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेकिन ज़्यादातर वो जो है वो इग्नोर करते हैं इस चीज़ को। तो वो कहते हैं ये उस पर अगर नहीं चाहता तो ये दिल्ली में खाली या इंडिया में उस पर क्यों जा रहा है, इधर तो ये पाकिस्तान में जाता नहीं है। तो कोई बात नहीं इसमें, वो ये वैसे इतनी परेशानी वाली बात नहीं, बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये उस दौरान होता है जब आपका नाम आ जाए, तो अगर वो प्रॉब्लम क्लियर करें तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो आपको साथ जाने दे सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ये तो बहुत 3-4% 100 में से ये आप बात लगा लें कि ऐसे वाक़यात होते हैं। और इसके अलावा जो है इंडिया पहुंचने के बाद 7-8 दिन में ये जब आप लाहौर में हाजी कैंप में, आपको पूरे पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं लाहौर हाजी कैंप में वहाँ इकट्ठे होंगे, उनका टाइम बताया होगा। जो बंदा उस दिन नहीं आएगा वो नहीं जा सकेगा, उसको पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा। पासपोर्ट उसका जब वो टूर वापस आ जाएगा फिर उसको पासपोर्ट मिलेगा। तो वहाँ इकट्ठा होना पड़ता है, वो नाम वगैरह लेके पासपोर्ट देते हैं साथ आपको, वो कहते हैं कि बैग वगैरह घर से लेके आएँ। वो बैग बार आपने लेके आए होंगे साथ। फिर वो बसें जो बसों में आपको उधर से बिठाएंगे, कहीं नहीं उतारेंगे, सीधे जाकर वाघा बॉर्डर ले जाएंगे। वाघा बॉर्डर पे आपकी इमिग्रेशन होगी, थोड़ी सी जांच पड़ताल करेंगे। $200 वो कहते हैं कि $200 कम अज़ कम आपके पास होने चाहिए वैसे एमरजेंसी के तौर पे, जो है वो इतने लगते नहीं हैं, वैसे मैं कह रहा हूँ $200 जो है। तो यानी कि वो कहते हैं कि 40-50 हज़ार रुपये कम अज़ कम बंदे के पास ना वहाँ हो, ताकि वहाँ जाकर बंदा ना किसी दूसरे से ना मांगे ऐसे पैसे। तो उसके अलावा फिर वो साथ ही जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो साथ ही वो जो है इंडिया की इमिग्रेशन है, इंडिया की इमिग्रेशन भी बहुत स्मूथ होती है, बड़ी जल्दी क्लियर करते हैं। और फिर वो इमिग्रेशन के बिल्कुल साथ ही जो है क्लियर करने के साथ ही बस खड़ी होती है इंडिया की, वो सीधा आपको लेके जाएगी अमृतसर। बस के अंदर ही आप सारी रोड वगैरह देख सकते हैं, शीशे भी बसों के खुले होते हैं। वो आपको लेके जाएगी अमृतसर शहर जो है वो पंजाब का, इंडिया। तो वहाँ कोई 1-2 घंटा स्टे होगा, थोड़ा सा खाना खुना देते हैं, वहाँ ज़ाहिर इनके लिए लेके आए होते हैं लोग भी, अगर नहीं तो वहाँ से आप खुद भी खा सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे बड़ा पुलिस बड़ा प्रोटोकॉल देती है, उनकी आर्मी बड़ा प्रोटोकॉल देती है इंडिया की। और फिर उसके बाद क्या नाम लेते हैं, वहाँ से आपने ट्रेन पकड़नी है और ट्रेन सीधी वो लुधियाना वगैरह से हो के, चंडीगढ़ से हो के, बाकी भी बहुत मशहूर शहर है, वहाँ स्टेशनों पर गुजर के सारा तो आपको दिल्ली ले जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से कोई तकरीबन 18 से 20 घंटे का ये सारा सफ़र होता है सुबह से लेके ना। जब आप अगर 8 बजे पहुँचते हैं वहाँ लाहौर ये हाजी कैंप पे, तो वहाँ से आगे 18-20 घंटे बाद आप इंशाल्लाह वो जो है वो बस ट्रेन में बैठ कर दिल्ली होंगे। तो ट्रेनें भी वैसे पाकिस्तान से डायरेक्ट चलती थी, लेकिन अब नहीं चल रही, अक्सर औकात भी बंद होती है हमारी पॉलिटिक्स की वजह से, जो भी हमारे तनाज़ात हैं उसकी वजह से। तो अगर आप ये जाना चाह रहे हैं तो ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया विज़िट करने की।
इसके अलावा कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इंडिया के ये शहर विज़िट कर सकें। और एक बार आपने ये शहर विज़िट कर लिया, अगर एक उस पर आप चले गए तो उसके बाद आप 3 साल तक किसी भी उसमें शरीक नहीं हो सकते। 3 साल बाद आप दोबारा उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सीधा बातें हैं। इसके लिए, इसकी रिक्वायरमेंट के लिए फ़ार्म भी बहुत ज़्यादा आसान है। फ़ार्म में कुछ मुश्किल नहीं है। फ़ार्म में सबसे ऊपर उसका नाम लिखना होता है। तो जैसे वजह निज़ामुद्दीन चिश्ती औलिया वगैरह हैं, तो ऐसे जो हैं अलाउद्दीन साबर हैं, इस तरह ये उर्स हैं। तो एक बहुत कॉमन जहन में मेरा नाम नहीं आ रहा उनका, तो मुंबई वगैरह में भी हैं, कलकत्ता में भी हैं, लेकिन वहाँ पाकिस्तान को जो है वो अथॉरिटी नहीं है उस तरफ जाने की, उनको वहाँ उसमें शरीक वगैरह होने की। तो सिर्फ दिल्ली, आगरा और पंजाब में एक आपको बताया अजमेर शरीफ जो आगे शहर है काफ़ी, वो उनकी हैदराबाद के पास रियासत है वो वाली, वहाँ है शहर अजमेर शरीफ। उधर उर्स एक वो ऊपर नेपाल से काफ़ी नीचे है, एक इनका वो सूबा, तो एक उधर है। और एक ये लाहौर के पास ही है, तकरीबन 200 किलोमीटर दूर, 180-200 किलोमीटर दूर है एक शहर, वहाँ है उर्स होता है उनका। तो आप किसी भी उर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा रश जो होता है वो दिल्ली के उर्स वगैरह पे मतलब होता है। जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ बहुत से लोगों को शौक़ होता है कि हम दिल्ली देखेंगे, लाल किला वगैरह देखेंगे। तो मेरी भी पर्सनली प्रेफरेंस यही है कि आप भी जब अप्लाई करें तो आप वो दिल्ली के लिए करें, या आगरा के लिए आप कर सकते हैं। आगरा में ताजमहल वगैरह आप देख सकते हैं। तो फिर वही बात कि जहाँ भी आपने जाना है तो एक ही जो है वो कर सकते हैं, शहर विज़िट कर सकते हैं एक टाइम में। ये है थोड़ी सी बातें जो मैंने आपसे करनी थी इंडिया विज़िट करने के लिए। तो अगर आपको कोई चीज़ मज़ीद पूछनी है तो आप कमेंट्स वगैरह में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा रहनुमाई आपकी करने की कोशिश करूँगा। ये बहुत आसान तरीका है इंडिया विज़िट करने का। चलें ठीक है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मज़ीद बातें होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।